नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 3 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने पर बिजली बिल में 2% से ज्यादा छूट मिल सकती है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रस्ताव दिया है। के प्रयागराज में देर रात पुलिस एनकाउंटर में झारखंड के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन मारा गया। बताया जा रहा है कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। उसके पास से AK-47 बरामद किया गया। कानपुर के रावतपुर में 3 दिन से लापता युवक का शव घर से 50 मीटर दूर तलिया में ईंटों से दबा हुआ मिला। पतंग उड़ाने पहुंचे बच्चों ने देखी तो उनके होश उड़ गए। ADCP SCP पनकी व रावतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। योगी सरकार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। गुरुवार को आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना के साथ ही PSC की महिला बटालियन के लिए नए वाहनों पर मुहर लग सकती है। वाराणसी में 3 दिन में तीसरा सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। बुधवार को बाबतपुर इलाके में स्थित अंशिका रेस्टोरेंट में छापेमारी कर पुलिस टीम ने 6 युवकों और 4 युवतियों को पकड़ा। रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के धराली में बाढ़ से तबाही की सूचना पर फौजियों की एक टीम तुरंत रेस्क्यू के लिए निकल गई थी, लेकिन तेजी से आए मलबे में वे खुद फंस गए। कुछ किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे तो कुछ अब भी लापता हैं। उत्तरकाशी में आई भयंकर तबाही में 2 छात्रों ने 7 किलोमीटर पैदल भागकर जान बचाई। उन्होंने लैंडस्लाइड होते देखा और समझदारी दिखाते हुए अपनी कार छोड़ दी। इसके बाद वो दौड़ना शुरू हुए। यूपी प्रधान न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा, भारत जैसे विकासशील देश में ऐसी प्रथा की अनुमति देना जो मानव की गरिमा की मूल अवधारणा के खिलाफ है। यूपी CM नीतीश कुमार ने बताया है कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिला निबंधन कार्यालय आयकर के रडार पर हैं, जिन्होंने सूचना नहीं दी। इस क्रम में अब तक पटना और गया निबंधन कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे हो चुका है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिलों को शराब के विरुद्ध छापेमारी एवं गिरफ्तारी में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलों में ब्रेथ एनालाइजर की संख्या की भी समीक्षा की गई है। बलिया में बने नए पुल को आधी रात में ही उद्घाटन कर दिया गया, जिसे लेकर बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि इस पुल का ना तो हैंडओवर हुआ था, ना क्लियरेंस मिला था और ना ही टेस्टिंग हुई थी। 150 रुपए की गड्ढी और रसीद बुक चोरी का ये केस सुर्खियों में है। इसमें 49 साल बाद ये फैसला तब आ पाया जब बुजुर्ग आरोपी ने कोर्ट में खुद ही जुर्म स्वीकार लिया कि ये जुर्म मैंने ही किया है, लेकिन तारीख पर आते आते थक गया हूं। गाजियाबाद में STF और कौशांबी पुलिस ने लोन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी दस्तावेज से लोन लेते थे। उन्होंने 13 से ज्यादा बैंकों से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया। पुलिस ने आरोपियों से नकदी, ID कार्ड, चेकबुक और लैपटॉप बरामद किए हैं। कभी सूखे से त्रस्त बुंदेलखंड में पिछले कुछ सालों से बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक बारिश है। विशेषज्ञों के अनुसार मॉनसून मध्य भारत में ठहर जाता है, जिससे बुंदेलखंड में भारी वर्षा होती है। यूपी जगतगुरु रामभद्राचार्य ने शूद्र शब्द की अलग ही व्याख्या की है। यूपी में आने वाले समय में होने वाले चुनावों से पहले जिस प्रकार से जातीय गोलबंदी की कोशिश हो रही है, उसमें उनकी व्याख्या कई लोगों को पसंद नहीं आने वाली है। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में खाद्य विभाग ने काकोरी स्थित श्री राधे उद्योग पर छापा मारा। टीम ने 20 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और लगभग 6,55,882 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की। लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
यूपी सीतापुर जिले के हरगाम क्षेत्र के कोरैया उदनापुर गांव में करीब 15 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा था, जिससे ग्रामीण अंधेरे में जीने को मजबूर थे। ग्रामीणों की फरियाद पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही खुद सक्रिय हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी और तलाशी नियमों में बड़ेढ़ा बदलाव किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने नए नियम जारी किए हैं। अब गिरफ्तारी सीबीआई और ईडी की तर्ज पर होगी। हर गिरफ्तारी के लिए एक अधिकारी नामित होगा। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में संचालक पति पत्नी के फरार होने की बात सामने आई है। कि लखनऊ में गाड़ी से चलने वाले जान लें, ये एडवाइजरी नहीं तो भारी पड़ेगा। लखनऊ में 3 दिन जागरूकता अभियान चलने के बाद आज से एक्शन शुरू होगा। ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया तो चमड़ा निर्यातकों के सामने बड़ा संकट गहरा गया। भारत के चमड़ा निर्यातकों के लिए अमेरिका इसलिए अहम है कि सालाना 88 अरब का कारोबार यहीं से होता है। ऐसे में अमेरिका का हाथ से निकलना मतलब इंडस्ट्री कई साल पीछे चली जाएगी। के अमरोहा में अवैध संबंधों में बाधक बनने पर प्रेमिका और सिपाही समेत 3 को उम्र कैद की सजा हुई। छिपाने में दोषी को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। के हमीरपुर उच्च प्राइमरी स्कूल 2 साल से प्रधानाध्यापक की जगह उनका ड्राइवर पढ़ा रहा था। जांच के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लिया। बीएसए ने प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया है। निष्कर्ष नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट का है। इसमें सभी राज्यों में ईवी इकोसिस्टम पर इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसका आधार 3 थीम ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रगति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी शोध व नवाचार है। कुल 16 पैरामीटर रखे गए हैं। ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन रखने वालों को अलग कनेक्शन लेना पड़ सकता है। अगर अलग नहीं लिया तो वाहन चार्जिंग के लिए बिजली महंगी पड़ सकती है। पावर कॉरपोरेशन ने घरेलू बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की दरें पुरानी रखी है। मुजफ्फरनगर में ममेरी फुफेरी बहनें एक दूसरे को दिल दे बैठी। दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोनों लड़कियों की शादी करने का मामला अब चर्चा में है। एक युवती के पिता द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ई में निहित प्रावधान के बावजूद महानगर योजना समिति के लिए चुनाव न कराने पर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की खिंचाई की है। यूपी की राजधानी लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल के गणित के शिक्षक पर 7वीं की छात्र के साथ छेड़खानी का आरोप है। छात्रा ने टीचर उसे गलत तरीके से छूते हैं, वेंचरूम जाने पर पीछा करते हैं। बारिश के बाद दिन में निकल रही तेज धूप से गर्मी और उमस ने लोगों को खूब सताया, लेकिन फिर शाम में बारिश ने फिर राहत दी। बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं रात के तापमान में भी इजाफा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के गृह क्षेत्र में गोंडा के मनकापुर में गंदे पानी की सप्लाई हो रहा है। मामले में नगर पंचायत चेयरमैन व सभासदों ने डीएम प्रियंका निरंजन से मिलकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और साफ पानी सप्लाई कराने के लिए गुहार लगाई है।